सियासी तहरीक कल से शुरू कर दी। 90 रोज में आर या पार होगा। बानी पीटीआई मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हैं, मगर बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि साबित करें हमने मुल्क के खिलाफ साजिश की। साजिश साबित हो जाए तो हमें लटका दें। मुल्क के लिए बेहतर होगा सब मिल बैठें, जिसकी गलती हो वो मुआफ़ी मांगे। छुप छुप कर कभी मुलाकातें नहीं की। वजीर आला केपी ने लाहौर में जलसे की इजाज़त भी मांग ली। अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजल रहमान को खुला चैलेंज, कहा कि मौलाना मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं, ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। अगर मेरा भाई हार गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मौलाना फजल रहमान खुद फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा का ट्वीट, लिखा कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। क्या कोई रोशनी डालेगा? बानी की रिहाई के लिए किस लाया अमल का कल या आज ऐलान हुआ? मुज़ाकरात की मेज से भागने वाले फिर डायलॉग की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर बेइख्तियार हैं। 90 रोज़ की तहरीक का शोशा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नहीं, सूबाई हुकूमत का अपना इक़्तिदार बचाने के लिए है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा कि मुज़ाकरात की बात से 90 रोज़ की तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। ये कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है तो स्पीकर की मेज़ पर आए। पीटीआई वाले दिन भड़के मारते हैं, शाम को पिछले दरवाज़ों से मिन्नतें करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर हर बार दुम दुबा कर भाग जाते हैं। आज भी उन्होंने जाली मौला जट बनने की कोशिश की। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश, केपी हुकूमत को जाली और धांधली की पैदावार करार दे दिया। कहा तब्दीली आए तो पीटीआई के अंदर से ही आए। सियासतदान जेल जाता है लेकिन तहरीक सिर्फ रिहाई के लिए नहीं होती, तहरीकें अजीम मकासद के लिए होती हैं। फजल रहमान को फॉर्म 47 की पैदावार कहने पर JUI का रद्द अमल। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि अली अमीन गंडापुर बताएं किसके NOC पर वजीर आला बने। अली अमीन गंडापुर खुद 3 में है और ना ही 13 में है। पूरा सूबा जल रहा है, अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं और वजीर आला लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हैं। 8 फरवरी को अली अमीन को वोट नहीं नोट के जरिए जितवाया गया। हमारे सियासी मुखालिफिन मकाफाते अमल का शिकार हैं। जिन लोगों ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला, आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 2017 से 2023 तक मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे गया। साबिक चीफ जस्टिस खुद को नाकाबिले एहतसाब समझता था, आज कोई उनका तस्करा तक नहीं करता। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की गई। 2018 में बेगम कुलसूम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। हमारी क़यादत को मजाक का निशाना बनाया गया, लेकिन आज वही अनासिर मकाफाते अमल का शिकार है। पंजाब में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस पंजाब असम्बली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जारी। मुज़ाकराती इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कर रहे हैं। मुज़ाकराती इजलास में हुकूमती और अपोजिशन के अरकान भी शरीक। अपोजिशन वफ्द में मलिक अहमद भच्चर, राना शहबाज, मोइन कुरैशी, अली इम्तियाज़ वड़ाइच, एजाज शफी शामिल हैं। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना के लिए सोलर पार्क्स के मंसूबे ज़ेर गौर हैं। वफाकी हुकूमत मंसूबों में हायल रुकावटें दूर करे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस सिंध का तवानाई का शोबा शदीद मुतासिर है। सूबे को वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात दी जाएँ। मजीद बोले, सूबे भर में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। सखर में भी 37 खतरनाक इमारतों को नोटिस जारी कर दिए।
मुल्क भर में आज से मानसून के नए सिलसिले की एंट्री। 17 जुलाई तक मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, नौशहरा, पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेर-आब आने का अंदेशा। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची समेत सिंध में भी अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। दरियाओं में भी पानी की सतह बुलंद। कोट अद्दू में हेड तोंसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। उबाड़ों के करीब दरियाए सिंध में डूबकर 3 खवातीन जाँ बहक। तीनों खवातीन दरिया क्रॉस करने के दौरान पानी में डूबी। NDMA के मुताबिक बारिशों के बायस 26 जून से 12 जुलाई तक 104 अफराद जाँ बहक, 200 जख्मी हो चुके। सबसे ज्यादा पंजाब में 39 और खैबर पख्तूनख्वा में 31 अमवात हुई। बरतानिया भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। साल की तीसरी हीट वेव से शहरियों का बुरा हाल। मिडलैंड्स, जनूबी और मशरक़ी इंग्लैंड के लिए एम्बर हीट हेल्थ अलर्ट्स बरकरार हैं। इंग्लैंड और वेल्स में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कॉटिश हाईलैंड्स में दर्जा हरारत 32 डिग्री तक चला गया। शिमाली आयरलैंड में दर्जा हरारत 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी हुकाम की शहरियों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने की हिदायत जारी। दहशतगर्द इसराइल की गजा में खून रेजी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 108 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के हसूल के लिए जमा 38 अफराद भी सेहोनी फोर्सेस की गोलियां लगने से जाम शहादत नोश कर गए। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त रुक गई। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने इसराइली फौज की वापसी का मुतालबा कर दिया। गजा में इमदाद की तकसीम और जंग के खात्मे की जमानतों पर भी इख्तलाफात बरकरार हैं। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए गजा जंग को तूल दिया। नेतन्याहू के फैसले जंगी हिकमत अमली से ज्यादा सियासी चालें थीं। अप्रैल 24 में नेतन्याहू ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की, मगर मखलूत हुकूमत के सख्त गिर वजीर खारजा स्मोट्रिच को इत्तला हो गई। वजीर की हुकूमत छोड़ने की धमकी पर नेतन्याहू ने इक़्तिदार की खातिर जंगबंदी मुस्तरद कर दी। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट ने खत लिख दिया। मुतालबा किया कि फ़लस्तीन को फौरी तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करे। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा जंगबंदी करके कैदियों की वापसी और नए इंतखाबात का मुतालबा। लंदन में पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा। पुलिस ने 41 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने गजा में इमदाद की फराहमी का तरीक़ाकार इसराइली नस्ल कुशी की शक्ल करार दिया। कहा, फ़लस्तीन या तो भूख प्यास से मरें या खुराक लेते हुए गोली खाएं। फ़लस्तीनियों को हर शक्ल में मौत का सामना है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन का यूक्रेन तनाज़े पर रूस की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। वोनसान में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की कम जोंग से मुलाकात। रूस का शुमाली कोरिया की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का इरादा। डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन एक बार फिर दुनिया का सबसे बेहतर काबिल रिहाइश शहर करार। बरतानवी मीडिया सर्वे ने बेहतरीन काबिल रिहाइश शहरों की आलमी दर्जाबंदी जारी कर दी। ऑस्ट्रिया का शहर वियना दूसरे, स्विस शहर ज़्यूरिख तीसरे और ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न चौथे नंबर पर रहा। खलीजी ममालिक की दर्जाबंदी में बेहतरी। दुबई 67वें, अबू धाबी 69वें और रियाद 89वें नंबर पर आ गया। और अमेरिका की मेजर फुटबॉल लीग में लियोनेल मेसी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। मेसी के 2 शानदार गोल्स की बदौलत इंटर मायामी ने नैशविल को 2-1 से हरा दिया। मेसी ने फ्री किक पर पहला शानदार गोल किया। गोलकीपर की गलती का फायदा उठाते हुए दूसरा गोल भी दाग दिया।